अब लाइव। नमस्कार साथियों, वेलकम टू बीसी एजुकेटर। साथियों, आज हमारे साथ साहिल सर हैं। साहिल सर ने अभी हाल में टीजीटी साइंस की परीक्षा पास की है और जैसे कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि टीजीटी के जो डीटीपीएससी की परीक्षा होने वाली है उस पर हम टॉपिक वाइज सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, तो उनसे बारी-बारी से बात करेंगे। तो सर से पहले मैं अनुरोध करूँगा कि सर अपना जो संक्षिप्त परिचय है, इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे जो भी साथी जुड़े हुए हैं। जी, सबसे पहले सभी को बहुत नमस्कार। और मैं पहले बेसिक एजुकेटर सर को शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आपके ऐसे प्लेटफॉर्म पे हमें मौका मिलता है कि इन ऑडियंस से रूबरू होने का। तो बेसिकली मेरा नाम साहिल महाजन है और मैंने बेसिकली अपनी एमएससी केमिस्ट्री में की हुई है और ग्रेजुएशन में आई वाज मेरिट होल्डर एंड ग्रेड केमिस्ट्री का जो आईआईटी कंडक्ट करती है वो क्वालिफाई किया है। एंड टेक्निकल असिस्टेंट एग्ज़ाम था पंजाब का, वो क्वालिफाई कर रखा है। एंड सेकेंडली आर्मी पब्लिक स्कूल का AWES एग्ज़ाम होता है, वो क्वालिफाई किया। एंड रिसेंटली जो मेरी एक ड्रीम जॉब की तरह थी, EMRS एग्ज़ाम, वो रिसेंटली क्वालिफाई किया है। तो काफ़ी कुछ सर के प्लेटफॉर्म से भी हमने सीखा है और आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि सर के प्लेटफॉर्म पे मेरे को आप सबसे बात करने का मौका मिलेगा। सर, आपको सबसे पहले बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि आपका एक गवर्नमेंट जॉब का जो ड्रीम है वो पूरा हुआ है और ये हमारे जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में आपको काम करने का भविष्य में मौका मिलेगा। और हमारी जो प्रार्थना है वो तो आपके साथ रहेगी कि आप भविष्य में और भी मतलब आगे जाएँ, ये हमारे इस पर ही ना रुके। तो सर, ये जो हमारा सेशन होने वाला है ये बेसिकली हम टीजीटी साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। डीटीपीएससी को फोकस करते हुए चलेंगे, बट जो भी हमारे अन्य एग्ज़ाम भी होते हैं तो सिलेबस ऑलमोस्ट कॉमन ही होता है, थोड़ा बहुत जी, ही डिफरेंस होता है। तो आप स्क्रीन पर मैं डीटीपीएससी का सिलेबस लगा देता हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सर, तो सबसे पहले तो मैं ये अनुरोध करूँगा कि सर आप जो टॉपिक वाइज़ हैं, तो मेरा मतलब ये वो है कि हर एक टॉपिक वाइज़ अगर कोई कैंडिडेट तैयार करता है तो सिलेबस को अच्छे से कवर कर पाता है। ऐसा नहीं कि कोई एक रैंडम बुक उठा ली और फिर उसके बाद तैयारी करना शुरू कर दिया, तो उससे जो सब्जेक्ट में या जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उसमें कोई ख़ास क्लैरिटी मिलती नहीं है। जी, तो हम जो है टॉपिक वाइज़ क्लियर करेंगे इस चीज़ को कि और कौन से रिसोर्सेज़ हो सकते हैं, कौन सी बुक्स जो हो सकती हैं कि उन टॉपिक्स को कवर करने के लिए हम हैं। तो सर आपने जैसे हमें पता है कि गेट वगैरह का भी एग्ज़ाम दिया हुआ है, क्वालिफ़ाई किया हुआ है और अन्य-अन्य एग्ज़ाम पास किए हुए हैं, तो मैं मानता हूँ कि आपको मतलब काफ़ी अच्छी इन डेप्थ नॉलेज रही होगी और आपने इन जो टॉपिक्स हैं अच्छे से कवर भी किया होगा। जी सर। तो सर सबसे पहले जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये इफ़ेक्ट ऑफ करंट दिख रहा है। तो जी, इफ़ेक्ट ऑफ करंट जो है इसके लिए मतलब आप खुद ही मतलब एक्सप्लेन कर दें तो बेहतर है, मतलब मैं जी सर। क्या ही बेसिकली बताऊँ, जो इतनी तो मेरे साइंस में कैंडिडेट वो है जो नहीं, तो आप अपना एक-एक करके बता जाइए मैं जी, जी। सो सर बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि जो एग्ज़ाम में इसलिए 3 सब्जेक्ट कॉम्प्राइज़ करेंगे। एक होगा फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो सबसे पहले जो सिलेबस हुँ, जो आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये जी, फिज़िक्स की फील्ड से रिलेट करता है। तो जैसे कि इफेक्ट्स ऑफ करंट जो चैप्टर है, नाम से पता लग रहा है कि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी करनी होगी। हुँ, तो इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी जो ये क्लास 9 10 से स्टार्ट हो जाती है, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग जगह पे हमें टीच करवाई जाती है और उसके बाद ये +2 में भी अगेन ये चैप्टर आता है। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें +2 तक इस चैप्टर को अपना इंक्लूड करना चाहिए सिलेबस में। एंड बेसिकली मैंने ये चैप्टर को प्रिपेयर किया था, 9 10th की एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो किया था। ठीक है, फिर कुछ रेफरेंस बुक हम मैंने फॉलो की थी। उसके बाद एक एनसीईआरटी फिंगरप्रिंट करके बुक आती है, उसको फॉलो किया था +2 का ये सिलेबस कवर अप करने के लिए। सो बेसिकली हम +2 तक इसको कवर करेंगे इस चैप्टर को। एंड अगर हम नेक्स्ट चैप्टर पे जैसे मूव करें, जैसे लाइट चैप्टर है, लाइट अगेन इज फ्रॉम 9th क्लास से लेके हमारा +2 तक ये रेंज अप करेगा। तो डी ट्रिपल भी एक ऐसा एग्जाम है सर कि जो आपको इन डेप्थ पूछा जाता है। हाँ, पिछले 2-3 सालों से जी, कुछ इजी इसके आ रहे हैं जो क्वेश्चंस हैं, बट अगर इनका ट्रेंड देखा जाए, ये कुछ मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल की तरफ ये चैप्टर्स को लेके चलते हैं। तो लाइट चैप्टर को भी हमें
9th 10th की एनसीईआरटी के फॉलो करते साथ साथ उसके साथ साथ आगे हमें +2 की बुक्स फॉलो करनी पड़ेंगी इनके लिए। एंड इवन अगर लिटिल बिट हमें अगर आपका फिजिक्स में ही आपकी ग्रेजुएशन है, जहाँ आपकी पीजी कर रखे हैं, तो आपको जरूर इसको हाई लेवल पे टच करना चाहिए। जैसे नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर के लिए हमारा 9 10 तक भी चल जाएगा, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है और यहाँ से हम इजीली इसको कर पाएंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी को भी। तो इसके लिए 9 10 की एनसीईआरटी बुक्स इनफ होगी, प्लस रेफरेंस देख लें। उससे नेक्स्ट जो चैप्टर है जैसे मोशन, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ। तो सर ये न्यूटन वैसे ही इनका नाम ही इतना हाई है और हमारे लिए रिस्पेक्टेड एक पर्सनैलिटी है, तो इनका जो हमें 9 10 से तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, और इनके लिए हमें +1 +2 की तरफ भी मूव करना पड़ेगा। बेसिकली ये +1 में आएगा हमारा चैप्टर, तो इसके लिए मैंने एनसीईआरटी फिंगर टिप करके बुक पढ़ी थी। तो एनसीईआरटी फिंगर टिप जो बुक है उसमें आपको क्या है कि एक क्रिस्प नोट्स मिल जाते हैं एनसीईआरटी के, एंड प्लस कुछ नीट एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं। उससे हमारी जो नॉलेज इसके लिए बेसिकली बहुत अच्छी हो जाती है, इस चैप्टर पकड़ अच्छी बन जाती है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है जैसे सर एक ग्रेविटेशन है चीज वो मैं आप आपसे बताना चाहूंगा। जी सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, अगर आपके पास ये बुक्स वगैरह हो तो जो हमारे दर्शक हैं तो उनके लिए एक बार इन बुक्स को, ये मतलब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में दिखा दीजिएगा या कि हाँ, हाँ इस तरीके से ये बुक्स आपने फॉलो किया है इस दौरान। जी सर जरूर। हाँ उसके बाद जैसे कि अभी सर ये आप ग्रेविटेशन। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। हम्म। हाँ जैसे ये ग्रेविटेशन वर्क एनर्जी एंड पावर। अगेन सर ये ग्रेविटेशन वर्क एनर्जी पावर 9th क्लास की बुक का पार्ट है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। वहां से रीड करते हुए हमें ग्रेविटेशन सेम चैप्टर वर्क एनर्जी पावर सेम नाम से हमें +1 की बुक्स में भी मिल जाएगा। तो यहाँ हमें सिलेबस कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन से हमने +1 +2 के टच करने हैं। अगर हम एनसीईआरटी इंडेक्स खोलेंगे बुक एनसीईआरटी बुक्स का, और वहां पे हम चैप्टर्स के नेम रीड करेंगे, और जब हम चैप्टर के नेम्स जी। रीड करते हैं, अगर हमें सेम नेम से हमें +1 +2 में भी मिल रहा है, तो ये फॉर श्योर है क्वेश्चन का लेवल लिटिल बिट हम्म, इस वाले पार्ट से हाई होने वाला है। तो हमें वो जो है उसको टच करना है वहां से भी। सो ये +2 तक हमें इसको टच करना है एटलीस्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जैसे फ्लोटेशन है। फ्लोटेशन एक इनडायरेक्ट है, पर अगर हम इसको डिटेल में इन डेप्थ, अगर चैप्टर का नाम देखिए 9th क्लास का पार्ट है, 9th क्लास के बाद ये हमें लिटिल बिट +1 में भी आता है। पर अगर हम 9 जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल है इसमें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट जी। इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड होता है कि 100% यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। तो इसको ऑब्वियस है, कुछ टॉपिक इसमें हम डेप्थ में जा सकते हैं, जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, बॉयंसी हो गया, बाकी जैसे एनसीईआरटी हमारा चल जाएगा। एंड साउंड चैप्टर आ गया जैसे। अब ये नेक्स्ट जो साउंड चैप्टर, अगेन साउंड चैप्टर 9th क्लास से हम स्टार्ट करेंगे, 9th की बुक्स में होगा, वहां से पढ़ते पढ़ते रेफरेंस बुक्स देखेंगे, एंड लास्ट जब हमारा होगा एनसीईआरटी +1 +2 की जो फिंगरप्रिंट बुक की मैं बात करूं, वहां पे खत्म होगा जाके। ठीक है। और ऐसे ही आपका जो नेक्स्ट आने वाले हैं जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर, यहाँ तक जो आपका जो आपने पोर्शन पढ़ा, ये स्टेट्स ऑफ मैटर जो हमारा केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का कहते हैं जॉइंट एक कह सकते हैं हम, ये एक चैप्टर है। और यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसको चैप्टर को भी यही 9 से फिर से वो स्टार्ट होगा। और ये लिटिल बिट हमें केमिस्ट्री की तरफ ज़्यादा टिल्टेड ये चैप्टर है, केमिस्ट्री का आप कह सकते हैं यहाँ से सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। तो वो हमें क्या करना, 9 के पढ़ना है स्टेट्स ऑफ मैटर, और सेम सिलेबस है आपका ये +1 में भी होगा, सेम नेम से स्टेट्स ऑफ मैटर से ही। पर हाँ आज जो एनसीईआरटी का जो रिवाइज सिलेबस उसमें कट हो चुका है, पर हमें ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स रेफर करनी होगी, जहाँ मैं जो बुक बोल रहा हूँ फिंगरप्रिंट ओल्ड एडिशन लेके वहां से ये चैप्टर हमें रीड आउट करना पड़ेगा। अच्छा, तो सर तो ये आपने इम्पोर्टेंट बात बोली कि जो नए जो एनसीईआरटी की बुक है, तो उसमें शायद ये टॉपिक्स ना मिले, मतलब नहीं हमको ओल्ड मिलेगी। एनसीईआरटी को ही रेफर करना होगा इसके लिए। या राइट राइट। अच्छा सर, हाँ ठीक है। काफ़ी जो ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो काफ़ी चैप्टर में रिड्यूस कर दिए हैं, तो इसके लिए हमें रेफरेंस ओल्ड एनसीईआरटी करना ज़्यादा बेटर है। तो ठीक है सर। नेक्स्ट जैसे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, ये अगेन इसके लिए तो हमें सर +1 की बुक जो मोल कंसेप्ट फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है वहां हुँ, से ही करना पड़ेगा। एंड और बेस अगर पढ़ना है, अगर बिल्कुल ही आपको अगर इस चैप्टर की नॉलेज नहीं है, तो फिर एनसीईआरटी बुक 9th क्लास की हमें रीड करनी होगी। और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगेन सर ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऐसा चैप्टर है, इट इज कॉमन टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ। जैसे मैंने बोला है हुँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में कॉमन है, तो इट मीन्स ये होगा कि ये चैप्टर हमें वेटेज ज़्यादा देगा, इस चैप्टर की वेटेज होगी काफ़ी। तो हमें क्या करना है, ये अच्छा। 9th क्लास में आएगा केमिस्ट्री में, फिर आएगा +1 की केमिस्ट्री में, देन ये +2 की हुँ, फिजिक्स में भी है ये चैप्टर सेम। तो वहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम से और सेम ही चैप्टर है, तो हमें एनसीईआरटी वही अगेन एनसीईआरटी तक पैटर्न फॉलो करते जाना है। और उसके बाद जो आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है। अब देखो सर ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर है, ये क्लास 10th में न्यू एनसीईआरटीज में कट हो चुका है, और ये अच्छा। +1 में भी है,
अब ये है कि अगर हम 10th जो आपकी बुक्स पढ़ोगे न्यू वाली, वहाँ पे आपको ये चैप्टर नहीं मिलने वाला। तो अगर आपको बेस इसका रेडी करना है तो पुरानी ओल्ड वाली एनसीईआरटी उसकी तरफ मूव करना होगा। फिर उसके बाद +1 की एनसीईआरटी हम इसकी रीड कर लेंगे, जहाँ फिंगरप्रिंट जो बुक बोल रहा हूँ वो रीड करेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आपका जैसे चैप्टर आ गया केमिकल सब्सटेंसेस, इसके लिए मैं कहूँगा सर आप रिलाई कर सकते हो फॉर क्लास 10th की एक केमिकल फर्स्ट चैप्टर है हमारी एनसीईआरटी का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एंड उसके बाद जब आप मूव करोगे इसको फर्दर, एसिड बेसिस चैप्टर भी इसमें इंक्लूड होगा। और फिर उसके बाद आप +1 के एक चैप्टर में जाओगे, वहाँ पे एसिड बेसिस की बात होती है, और एनसीईआरटी वहाँ तक रीड करोगे। एंड उसके बाद जो केमिकल रिएक्शन चैप्टर नेक्स्ट आ रहा है, इसको प्योरली हम 10th बेसिस पे रेडी कर सकते हैं। उसको 10th बेसिस तक हम पढ़ेंगे, वहाँ से हमारा रेडी हो जाएगा। और नेक्स्ट जो आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल है, ये भी हमारी 10th की बुक्स एंड रेफरेंस बुक्स एनसीईआरटी प्लस रेफरेंस बुक्स से हमारा कवर हो जाएगा। एंड उसके बाद जो आता है कार्बन कंपाउंड, सो ये सर जो कार्बन कंपाउंड है, ये फील्ड अपने आप में ह्यूज फील्ड है, और यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री को यहाँ से एक्सपेक्टेड होंगे। कार्बन कंपाउंड कह लो सर, जहाँ हम कह ले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ से चैप्टर आपको 10th क्लास का कार्बन कंपाउंड होगा, पर ये वास्ट चैप्टर है। जब आप +1 में मूव करोगे तो आई विल रिकमेंड +1 में इसको बहुत ज़्यादा हाई आपको जाना पड़ेगा। उसके लिए आपका एनसीईआरटी ही केवल फोकस रखो, ताकि आप उसके में भी आप वो वाला पार्ट पढ़ो जो आपको यहाँ पे सिलेबस में मेंशन है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फंक्शन ग्रुप्स लिखा है, फंक्शन ग्रुप कहने को तो बहुत सारे फंक्शन ग्रुप्स हैं, पर हमें वही फोकस करना है जो 10th की एनसीईआरटी में है, और उसको ही लेके हम +1 में रीड करें, वही फंक्शन अच्छा, सेम मतलब फंक्शन ग्रुप्स। 10th की एनसीईआरटी में जो फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं, उन्हीं को आगे 11th की और या 12th की जो एनसीईआरटीज हैं उनमें फॉलो करना है, उन्हीं को या आगे राइट। दूसरे फंक्शनल ग्रुप को हमें वो नहीं करना है हाँ बिल्कुल, ज्यादा। जैसे कुछ ऐसे फंक्शन ग्रुप हम देखते हैं वो वेस्टेज जो इनका टाइम होगा, तो वो हम्म 10th के फोकस करके +1 +2 के करें। +2 को फॉलो करना है 10th वालों को जी कंसीडर करते हुए। जी। हाँ, जैसे ना आगे इसी फंक्शन को कंटिन्यू करता हूँ ना, बीच में कुछ टॉपिक है जैसे अल्कोहल, आप देखोगे सेकंड पैराग्राफ में अल्कोहल वगैरह, तो वो टॉपिक जो है अल्कोहल। +2 की बुक्स में है। तो इट मीन्स जैसे उन्होंने लिखा तो वर्ड अल्कोहल ही है, पर अगर हम इसको अगर डेप्थ में देखते होंगे तो ये +2 की पूरा एक चैप्टर है अल्कोहल वाला, तो वहाँ से हमें वो रीड करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें अगर हम वैसे EMRS का भी जो एग्जाम हुआ था इस बार, एंड वो जी। वहाँ पे भी इसको काफी इसका हाई लेवल के क्वेश्चन सेट किए गए थे ऑर्गेनिक में से। तो ये फील्ड जो केमिस्ट्री में अगर मान के चलें, यही फील्ड जो है जिसने इसको कर लिया, केमिस्ट्री इसकी हाफ डन है उनकी, तो इस पे ऑर्गेनिक फोकस केमिस्ट्री तो अपने आप ही केमिस्ट्री का आधा हिस्सा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। या इनऑर्गेनिक या केमिस्ट्री तो बचता ही क्या है। हाँ, और यही समझने वाली बात है इसमें। और कैंडिडेट्स अगर ये कर लेंगे फोकस, और 100% में से ये है कि 50% तो केमिस्ट्री क्वेश्चन यहाँ से ही आएंगे। क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जैसे आपका नेक्स्ट है, अब ये थोड़ा सा बायोलॉजी इन्वायरमेंटल पार्ट बायो। आ गया। बायोलॉजी में से भी इन्वायरमेंटल पार्ट हो, यहाँ पे ये पार्ट जो है कि आपका अगर मैं इसके लिए बोलूँगा कि 9th 10th की आप बिल्कुल लास्ट वाले चैप्टर्स होते हैं वो रीड करने, प्लस +1 और +2 की जो बायोलॉजी की बुक है उसके लास्ट वाला जो लास्ट यूनिट होगा वो रिलेट करता है। और मैं फिर से रिकमेंड यही करूंगा, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी की तरफ हमने मूव नहीं करना। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट आपका लाइव प्रोसेस चैप्टर आता है नीचे, सर जी ये जो लाइव प्रोसेस चैप्टर है, ये अपने आप में कह लो कि ये बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक, लाइव प्रोसेस इज फॉर बायोलॉजी। और नाम ही हमें बता रहा है लाइव अच्छा। प्रोसेस, इसमें सभी इंपॉर्टेंट जो हमारे पार्ट्स ऑफ लाइफ में जो भी है, जैसे डाइजेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, वो सभी इसमें इंक्लूड होंगे। तो इसको मैं बोलूंगा कि अगर आपके पास कुछ अच्छी रेफरेंस बुक है 10th की, अच्छी रेफरेंस जी। बुक है जो अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा, वो रेफरेंस बुक अगर फॉलो करोगे तो आपका 10th लेवल पे भी हो जाएगा, क्योंकि इसको आप +1 +2 में लेके जाओगे, काफी ज्यादा आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, और आपको बहुत जी। सिलेक्टिव रहना होगा इस चैप्टर में। तो सिलेक्टिविटी अच्छा। कैसे आएगी, आप 10th की बुक रीड करो, एनसीईआरटी रीड हम्म करो, और उसके बेसिस पे आप जो है +1 +2 की एनसीईआरटी रीड करना स्टार्ट करो। बेसिकली ये +1 से रिलेट करेगी। और उसके अच्छा, बाद मतलब सर जो आते 10th के टॉपिक उठाने हैं और उनसे रिलेटेड जो टॉपिक 11th 12th में दिए गए हैं उनको आगे पढ़ना है, मतलब जी एक्स्ट्रा सर, उसके अलग जो टॉपिक है उनको कवर नहीं करना है। हाँ उनको ये है छोड़ना बात। है। हम्म। हम्म एंड उसके बाद जैसे सर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन देखो यहाँ पे एक नाम लिखा गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बट अगर जी। हम इसको डेप्थ में अगर इसके सब पार्ट्स देखें, यहाँ पे देखो एनिमल्स के नर्वस सिस्टम की बात की गई है, और यहाँ पे ब्रेन हम्म की स्टडी आ जाएगी, और रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम इसमें बात, हम्म, इवन प्लांट्स की भी बात आ जाएगी। और यहाँ पे ये जी। खुद अपने आप में एक डिटेल्ड चैप्टर, मतलब कह लो कि ये आपके बायो में मोस्ट टू हम्म इंपॉर्टेंट चैप्टर ये फर्स्ट 2 ही हैं। और अगर कंट्रोल एंड अच्छा। कोऑर्डिनेशन की बात करें, ये भी हमें +1 की एनसीईआरटी तक हमें जाना पड़ेगा, पर सिलेक्टिव स्टडी जी। करनी होगी।
एंड ओके। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा रिप्रोडक्शन पार्ट। सो रिप्रोडक्शन इज आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ प्रोसेस। तो रिप्रोडक्शन के लिए मैंने क्या किया था कि 10th की जो आपकी रेफरेंस बुक, देखो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मैंने जी। रेफरेंस बुक रेफर की थी, और अच्छे लेवल की रेफरेंस बुक रेफर करने से ये रेफरेंस फायदा बुक हो सर जाता है। कौन सी? आप नाम बता दीजिए, एस चांद या कौन सी हाँ, बुक मैं आपको कवर की दिखा थी आपके आपने? सामने मैं रेफरेंस बुक का आप बता भी देता हूँ। अभी ये उस पहले हम इसको सिलेबस को कवर कर लेते हैं, फिर रेफरेंस हाँ बुक्स चलो को ले ठीक लेंगे, है ठीक। चलिए। चलो हुँ, मैं रेफरेंस बुक्स का अगर नाम बता दूं, एक तो एस चांद थी मेरे पास, उसको मैंने जी। फॉलो किया। सेकेंडली मेरे पास दिनेश पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको मैंने फॉलो किया था। हाँ, तो वो आती एक है मेरा सीरियस। हुँ, हाँ। उसके बाद आपका जैसे सर नेक्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। अगेन सर मैं ये बताना चाहूंगा, ये जो 10th की बुक में हेरिडिटी पोर्शन तो है, पर जो हुँ, एवोल्यूशन बुक जो पार्ट है वो कट हो चुका है। और अगेन हमें क्या अच्छा, करना होगा, ये इवन +2 में भी एवोल्यूशन जो पार्ट है उसको ओमिट कर दिया गया है, उसको काफी रिसर्च का अच्छा, ओमिट कर दिया। इट मींस हमें ओल्ड एनसीईआरटी 10th की भी और +2 की भी हुँ, इसकी ओल्ड एनसीईआरटी की तरफ मूव करना ही होगा, और उसमें अच्छा, स्टडी करनी पड़ेगी इसकी। और उसके बाद अच्छा, जैसे अब एक नेक्स्ट मूव करें ह्यूमन आई। और ह्यूमन आई आप कह सकते हो कि ये जो चैप्टर है बहुत इजी चैप्टर है, और इसमें अगर 10th को भी डिटेल में उसकी स्टडी करोगे, 10th वाले पोर्शन का भी, तो उसका काम चल जाएगा इसमें। ये ठीक है। करेक्शन और में मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, या प्रेसबायोपिया ये सब चीज़ें आ बिल्कुल, जाएँगी, ये तो बिल्कुल, 10th ये में सारा ही कुछ है, आ हाँ। जाएगा। हाँ, ये 10th में ठीक ही है। आप कवर कर सकते हैं इसको। और नेक्स्ट फिर नेचुरल रिसोर्सेज आ रहा है। अगेन नेचुरल रिसोर्सेज में सर इसमें एक 3 अगर ध्यान से हम इसको डिवाइड करके देखें ना चैप्टर को, जो फर्स्ट लाइन है हुँ, अपने आप में एक चैप्टर है, द फंक्शनिंग हुँ, यूनिट ऑफ लाइफ, दैट मीन्स सेल हाँ, चैप्टर हमको यहाँ पे स्टडी करना होगा। और सेल्स जी, चैप्टर को अगर स्टडी करना है तो उसके लिए पहले 9th बेसिक्स एनसीईआरटीज़, हुँ, देन आप इसको +1 की बेसिक्स में लेके जा सकते हो, वहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। और फिर हुँ, से मैं बोलूँगा रिस्ट्रिक्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। और उसके बाद जैसे सिलेबस, इसी में फर्दर पार्ट होगा, व्हाट इज लिविंग ऑर्गन मेड अप ऑफ, ये भी सेल का आ जाएगा पार्ट। फिर उसके बाद हुँ, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑर्गन, मतलब इसमें डिटेल्ड सेल की स्टडी आएगी। उससे नेक्स्ट हाँ, चैप्टर है टिश्यू। तो हुँ, जैसे हम हमको पता है, जैसे सेल सेल ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू बोलते हैं। इट मींस हाँ, अगर काफ़ी सेल सारे की सेल स्टडी, मिलके टिश्यू हाँ बनाते हैं एक। या राइट, और अगर हम हुँ, सेल की स्टडी नहीं करेंगे तो टिश्यू की स्टडी करना हमारे लिए थोड़ा सा हाँ, डिफिकल्ट रहेगा। तो बेसिक थिंग इज हुँ, दैट ये जैसे ये सिलेबस दिया गया डी ट्रिपल एस के द्वारा, ये एक तरह का हुँ, हायरार्की में दिया हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप ही दिया हुँ, हुआ है। और एक हुँ, स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते जाएंगे तो ये चीज हम रिलेट कर पाएंगे ज्यादा बेटर। सो टिश्यू भी 9th क्लास में हम पढ़ेंगे इसको, और उसके बाद ये +1 में बहुत डिटेल में चला जाता है। फिर मैं बोलूंगा इसको रिस्ट्रिक्ट करके पढ़ना है, और उसके हुँ, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू, हाँ एक चीज मैं और ऐड अप करना चाहूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करने हैं। पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा के हमें लेवल का पता लग जाता है कि किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है वहां से। तो वो जब हुँ, सॉल्व हुँ, करेंगे उसके बाद हम इस सिलेबस के लेके रेफरेंस बुक को रेफर करेंगे आगे कैसे है। जैसे कि अब हाँ, नेक्स्ट जो पार्ट है आपका स्ट्रक्चर्स, आपकी डाइवर्सिटी वाला चैप्टर, ये सर अब अगर किसी को भी जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन का कुछ भी करता होगा, वो आपको हुँ, बेटर बता पाएगा कि इसमें क्या है, कि ये चैप्टर इतना मतलब लेंथीएस्ट चैप्टर है हमारे बायो का, कि इसमें एनिमल हुँ, किंगडम, प्लांट किंगडम, इनकी बात, डाइवर्सिटी की हाँ, बात, नाम से ही पता लग रहा है डाइवर्सिटी। तो काफी हुँ, लेंथी चैप्टर है, पर इसमें क्या है कि वेटेज इसकी कम होती है। तो इसको रिस्ट्रिक्ट कर एनसीईआरटी ही पढ़े, उससे ज्यादा नहीं, इनफ होगी। और मतलब अगेन हम्म वही वाली बात है कि भाई कोई हो सकता है फिजिक्स बैकग्राउंड से हो, कोई हो सकता है बायो हम्म बैकग्राउंड से हो, तो किसी की फिजिक्स अच्छी होगी तो किसी की बायो की अच्छी होगी, या जिसकी बायो अच्छी होगी तो वो इसको कवर करेगा, जिसकी फिजिक्स हम्म अच्छी होगी तो वो इसको छोड़ेगा, मतलब वही वाली बात है, छोड़ेगा। बैलेंस करके चलना है। ठीक। राइट, राइट, राइट। तो जो हुँ, मान लो कि जिसका बैकग्राउंड नहीं है इस फील्ड में से, वो एनसीईआरटी पे हाँ, रिस्ट्रिक्ट करे अपने आप को बस। 9th 10th के एनसीईआरटी अच्छा, एटलीस्ट पढ़ के जाए, वहां से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हुँ, अब जैसे सर ये चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इल। अगेन वे हुँ, हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर +2 में आता है। और ये जो हुँ, खुद चैप्टर है ये 9th क्लास का चैप्टर है। तो इसके लिए मैं कहूंगा रेफरेंस एस चांद की बुक मैंने देखी थी, रेफरेंस बुक को जी, देखो, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको सॉल्व करो, इस चैप्टर को पढ़ो। और उसके बाद लास्ट में जैसे आपका आएगा नेचुरल रिसोर्सेज के आसपास होगा चैप्टर, हाँ आर इन्वायरमेंट। अगेन इसको 9th 10th कंबाइन, बेसिकली ये चैप्टर को +2 की बुक में मिलेगा बायोलॉजी के। तो वहां पे लास्ट अच्छा। यूनिट होगा आर इन्वायरमेंट, वहां से आप कवर कर सकते हैं हम इसको। तो ठीक ये है सारा सर, सिलेबस आपका होगा। इतना डिटेल में बताने के लिए, आपने मतलब इस चीज़ को बताया कि हाँ, कैसे हम इसको टॉपिक वाइज़ कैसे कवर कर सकते हैं और कैसे किस बुक से कवर कर सकते हैं, तो ये आपने बताया, तो उसके लिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी सर। और सर मैं अब आपसे अनुरोध करूँगा कि आप मतलब जो आपने रेफ़रेंस बुक्स वग़ैरह दिखाई है, आपने अपनी तैयारी के दौरान जिन हाँ इन जी। किताबों को रेफ़र किया, उन किताबों को एक बार आप स्क्रीन पर ओके। दिख करने जाएँगे तो उनको एक मतलब आइडिया लग जाएगा कि किस बुक को उनको फ़ॉलो करना है।
ठीक है सर, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपके सामने ये बुक होगी, दिनेश पब्लिकेशन की है, तो स्क्रीन पे आ रही होगी। और ये बुक मैंने केमिस्ट्री के लिए रेफर की जी। थी। खुद मैंने मास्टर्स की हुई है, पर अगेन मेरे को ये लगता था कि ये बुक को पढ़ने से बहुत ज़्यादा मतलब इसको इन डेप्थ मेरे को नॉलेज हुई। और उसके बाद जैसे यही सेम पब्लिकेशन जी। की मेरे पास बुक है बायोलॉजी के लिए। तो ये 10th क्लास के लिए ऐसी सेम बुक मैंने 9th के लिए रेफर की, दिनेश प्लस एस चांद देखी थी मैंने। जो डाटा मेरा इसमें इस बुक में होता था वो एस चांद में नहीं है, वही मैं एक मार्क करता था अलग से। अच्छा। मतलब पूरा अच्छे से पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक रेफरेंस बुक रेफर करो, हाँ, प्लस ये दूसरी दिनेश रेफरेंस वाली बुक बुक बस वही मैंने भी टॉपिक। देखी है कुछ। हम्म, हुँ। ठीक है। ऐसे ही सेम सर ये फिजिक्स अच्छा। देखो, फिर अगेन दिनेश पब्लिक, ये 9th क्लास की बुक है, ऐसे ही 10th क्लास में मैंने रेफर की थी। और हाँ, जो मैं मेन बात कर रहा हूँ, देखो साथ में क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो ये मैंने बुक फॉलो की, टारगेट की बुक थी ये साइंस की। इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न के। तो ये बुक मैंने फॉलो की थी इसमें। और उसके बाद ये बुक है, आप देख सकते हो सामने अपने, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स बुक। और ये जो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स बुक थी, ये बायो की बुक है। ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आती है, पर मेरे को ज्यादा बेटर ये लगी थी बायो के लिए। सो मैंने ये फॉलो की थी आपकी एनसीईआरटी फिंगर टिप्स फॉर बायोलॉजी। हेलो सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी सर, वॉइस आ रही है। हाँ जी सर। तो हाँ मैं ये कह रहा था, हाँ, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है लगता है। जी सर। हेलो। जी सर। हाँ जी सर, आपके मैं वहाँ नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है क्या? सर नेटवर्क, लेट मी सी, नेटवर्क तो ठीक आ रही है। कुल मिला के ये बुक्स अगर हम हाँ जी सर, कुल मिला के ये है कि एनसीईआरटी बुक्स पे ये फोकस करना चाहिए बेसिकली। बुक्स अगर हम रेफर एनसीईआरटी करते हैं मेन तो आपके। हम जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक। जी हाँ सर, अब सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सर। जी हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, आ रही है वॉइस आपकी। सुन पा रहे हैं सर जी जी। आप? आपकी आवाज़ कट रही है। हेलो। जी सर। हेलो। हाँ जी सर, हेलो। आ रही है आपकी आवाज। आ रही है आवाज़ अब? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, नेटवर्क कनेक्टिविटी में मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम हो जी रही। तो सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और बेसिक एजुकेटर प्लेटफ़ॉर्म पर आपने मतलब जो हमारे साथी लोग हैं उनका इतना अच्छे से मार्गदर्शन किया और टॉपिक वाइज़ आपने क्लियर किया कि किस प्रकार से किन-किन सब्जेक्ट को कौन-कौन सी बुक से फ़ॉलो करके आप ज़्यादा वेस्ट मटीरियल ना पढ़ लें। तो आपका सर बहुत-बहुत धन्यवाद। थोड़ी ला कनेक्ट शायद वजह से वॉइस नहीं आ पा रही है, तो कोशिश करेंगे कि आपने जिस प्रकार से गेट भी क्वालीफाई किया हुआ है,
तो ये रखें जिससे आप मतलब जो केमिस्ट्री वाले हमारे साथी हैं, जो बहुत सारे जी सर। एमएससी केमिस्ट्री वगैरह होंगे, तो उनको भी मार्गदर्शन मिले तो बहुत अच्छा होगा। तो सर आपका बहुत जी बहुत धन्यवाद बेसिक एजुकेटर में जुड़ने के लिए। और वॉइस मेरी आ रही है अब ठीक से थोड़ी सी? तो ठीक। बेसिक एजुकेटर की तरफ से आपको आपके जीवन में आप बहुत ऊंची बुलंदियां छुए और आप हमारे से भी आगे बढ़े। हम तो चाहते हैं कि आप भविष्य में चल के असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बने, तो हमारी दुआएं आपके साथ रहेंगी। और ओके, थैंक यू सो आपके मच साथ सर। हमारा संपर्क हम चाहते हैं कि भविष्य में भी बना रहे। अगर समय मिलेगा तो आप जो नए है उनको मार्गदर्शन करने का मौका मिलेगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे ओके सर। की कोई भी क्वेरी है तो आप टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़ के थैंक यू हमारे सो साथ मच बहुत ही सर, लर्नर आपके कलीग्स चैनल। जुड़े हुए हैं। हो सकता होगा तो थोड़ा सर की प्रॉब्लम हो गई है। तो सर ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे साथी जुड़े, परी जी नमस्ते बोल रही है, तो नमस्ते मैम है कि हमने एनसीईआरटी सेक्शन को पास कर लिया, तो सर बहुत अच्छी बात है। बट जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं मैं उनको बता दूं कि होता है कंपैरेटिवली, अगर हम ईएमआरएस या नवोदय वगैरह से कंपेयर करें, तो क्योंकि आपको पता है कि उसमें इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होता है, सीधा एग्जाम के बाद आपका मेरिट सिलेक्शन होता है, तो उसका एग्जाम का लेवल थोड़ा हाई होता है। तो आपको डेडिकेटेड बुक्स और जो साइड बुक्स हैं और आपकी रेफरेंस बुक्स हैं उनको लेते हुए और अपना जो टॉपिक वाइज तैयारी करनी है। इसी तरीके के अन्य सब्जेक्ट से के एक्सपर्ट से हम लाइव लाते रहेंगे। रोज डेली कोशिश करेंगे कि एक सब्जेक्ट का एक लाइव सेशन लाया जाए। सोशल साइंस का लाइव सेशन मैं ही लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। इलेबोरेटेड सेशन रहेगा, हर एक टॉपिक पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। बेसिक एजुकेटर आप बने रहिए। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ जो टी साइंस की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस लाइव सेशन को शेयर भी कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।